प्रिय दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, आज हम गुरुओं से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है हम सुनते आए हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु मानने किसको, कौन है हमारे गुरु, कौन हो हमारे गुरु। तो इस विषय से संबंधित हम वेदों से, उपनिषदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से अध्ययन करके आपके सामने ये लेकर आए हैं, और निश्चित रूप से ये तथ्यों के साथ है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे गुरु हैं और परमपिता परमात्मा हमारे सदगुरु हैं। लेकिन हमें उल्टा पढ़ाया गया, उल्टा बताया गया कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। नहीं, ये व्याख्या गलत है। कोई भी आदमी गुरु बन जाएगा, और वैसे भी गुरु तो हमारे माता पिता भी हैं, गुरु तो हमारे शिक्षक भी हैं, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी वो भी हमारे गुरु हैं, उपदेश जिन्होंने दिया वो भी हमारे गुरु हैं। लेकिन ये सब शास्त्रों से बोल के, शास्त्रों की भाषा अगर हमें बताते हैं तो वो हमारे गुरु हैं, लेकिन हम उनको भगवान नहीं मान सकते। गुरु का मतलब है अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना। भगवान का अलग अस्तित्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अलग अस्तित्व है। असली गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं और परमपिता परमात्मा ही हमारे सदगुरु हैं। इसलिए हमें भगवान के बराबर मानव देह को कभी नहीं पूजना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। परमात्मा को पूजें, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजें, लेकिन मानव देह को उनके बराबर आधार मान के ना पूजें। ये गलत है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में साफ तौर पे लिखा है, गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ हमारे गुरु हैं। यानी कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश की जो रचना है उसको हमारे ऋषियों ने दिव्य दृष्टि के द्वारा, योग साधना के द्वारा इस भूमंडल पे उतारा है, और वो शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, उस पे चलें, उनका अनुसरण करें। इसीलिए कहा गया गुरु मानो ग्रंथ, ग्रंथ हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनमें परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की बारे में साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, और उनका अनुसरण करना हमारा परम धर्म है और हमारा परम ध्येय होना चाहिए, और वही हमारे गुरु हैं। वैसे भी हमारे गुरुओं को गुरु ग्रंथ साहब में पहले से ही आभास था कि आने वाले समय में कुछ स्वयंभू संत पैदा हो जाएंगे जो भगवान के बराबर मानने लगेंगे, या भावनावश शिष्य उनको भगवान का दर्जा दे देंगे। उनको पहले से उन्होंने लिख दिया, जो हमको परमेश्वर उचर है वो सब नरक कुंड में पर है। जो भी हमें यानी हम गुरुओं को भगवान का दर्जा देगा वो सब नरक कुंड के अधिकारी होंगे। उन्होंने साफ तौर पे हमारी भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए, जन कल्याण की भावना से उन्होंने अपने को साधारण मानते हुए ये पहले से ही बोल दिया कि गुरु मान्यो ग्रंथ, और जो हमको परमेश्वर उचर है वो सब नरक कुंड में पर है। इसलिए ये चेतावनी उन्होंने पहले से दी, हमें मानव देह को बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। अगर हम उनको पूजेंगे और उनको भगवान के बराबर, रब के बराबर मानेंगे, और उनके बराबर में उनकी मूर्ति रख के उनकी पूजा की जाएगी, तो वो पूजने वाले और पुजवाने वाले नरक कुंड के अधिकारी होंगे। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल साफ तौर पे ये निष्कर्ष है, हमारी कल्याण के लिए उन्होंने लिखा है। और गुरु ग्रंथ साहब में 30 संतों की वाणियाँ हैं, सभी धर्मों का उसमें सार है। ये ना समझें कि वो सिर्फ सिखों के लिए है, नहीं, वो मानव के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है, वो हम सभी के लिए है। इसलिए आज जो हमने यहाँ जिक्र किया वो बिल्कुल सत्य और तथ्यों पर आधारित है। लेकिन भावनावश, भावुक होके हम सोचते हैं कि कहीं हम गुरुओं को भगवान के बराबर ना माने, उनकी बराबर पूजा ना करें, और कहीं हमारा कुछ नुकसान हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सच्चे गुरु हैं वो आपको ये बताएंगे, जो अच्छे गुरु हैं वो आपको ये बताएंगे कि हमारी पूजा ना करें, हमारी मूर्तियों की पूजा ना करें, पूजा स्थल में हमारी मूर्तियाँ ना रखें, वो बिल्कुल बताते हैं। तो इसलिए उनकी बातों को भी मानें। कई बार उनकी बातों की भी अवहेलना करते हैं हम, ना, बिल्कुल ना करें।
वो उपदेशक हैं, उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश भी तो वेदों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से ही दिए जाते हैं। वहीं से कोई वेदों से बोल रहा है, कोई ग्रंथों से बोल रहा है, कोई उपनिषदों से बोल रहा है, कहीं ना कहीं से उठाया वहीं से जा रहा है। और हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण सभी सत्य और तथ्य पर आधारित हैं और प्रैक्टिकल हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप डरे ना, और बिल्कुल भी सदमार्ग पे चलते हुए, सही मार्ग पे चलते हुए परमात्मा को माने, ब्रह्मा विष्णु महेश को माने, उपदेश सुने, संतों के उपदेश सुने, लेकिन भगवान के बराबर उनको मान के उनका भी अपमान ना करें और परमात्मा का भी अपमान ना करें, और हमारे गुरुओं ने जो भी हमें शिक्षाएं दी उनका भी अपमान ना करें, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश ही गुरु हैं, गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं, और परमात्मा को पूजना, हमें ना पूजना। तो जब उन्होंने कह दिया तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। कर्म के मार्ग पे चलें, कर्म करें, निश्चित रूप से फल मिलेगा। दैव शक्तियों की साधना, आराधना करें, वो हमारे लिए एक योग की तरह हैं, और हमारे जिस तरह से वायरस हटते हैं उसी तरह वो काम करती हैं क्रियाएं। हमारी शारीरिक क्रियाओं को अपडेट रखने के लिए वो की जाती हैं, लेकिन कर्म का बीज तो हमें बोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम देते हैं, और आपको अगर हमारे चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।